एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सिक्योर हो गया है। ट्विटर के एल्गोरिदम भी ओपन सोर्स हो जाएगा। क्या है ये सब? इंडिया में फिर हम सब पर इसका क्या असर है? एंड व्हाट डिफाइंस फ्री स्पीच इन इंडिया? चलिए आज हम ऐसे ही कुछ सवालों का सामना करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू लाइक व्हाट आई से देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। In today's world, platforms like Twitter, Instagram, YouTube, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछले कुछ सालों में ट्विटर ने कुछ प्रोफाइल्स ब्लॉक कर दिया, कुछ ट्वीट्स रिमूव कर दिया, ये बताते हुए कि दोज आर अगेंस्ट देयर कंपनी पॉलिसीज। ऑफ कोर्स अगर कुछ घिनौनी या डेरोगेटरी ट्वीट्स होंगे तो उसको तो रिमूव करना ही चाहिए, लेकिन कई बार एक बायसनेस देखा गया, पक्षपात। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में कंजर्वेटिव्स की मानना है कि ट्विटर इज अगेंस्ट है। तो अच्छा, ये फ्री स्पीच है क्या? According to Indian Constitution, Article 19(1)(a) gives all citizens the right to freedom of speech and expression. But by the first amendment of the Constitution in the 1951, जो बहुत जल्दी ही इन लोगों ने रियलाइज कर लिया था, हमारे जो लॉ मेकर्स थे, कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग अनशन कुछ भी बोलने लगे। एंड इंटरेस्टिंगली, अमेरिका के जो पहला अमेंडमेंट था उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को इनैक्ट किया गया था, तो थोड़ा सा ऑपोजिट जा रहा है। अब ये जो रीजनेबल कंडीशंस है या रेस्ट्रिक्शंस है, इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी रहा है, बिकॉज इट इज टू सम एक्सटेंट अनडिफाइंड। गवर्नमेंट कैन इंपोज काउप्स इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन। लेकिन ये सब के बारे में किसी को सही से कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है। सेक्शन आईपीसी में कुछ सेक्शंस में ये बताया गया है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत वाइड है। और सोशल मीडिया से रिलेटेड क्या कोई लॉज है रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच? बिल्कुल है। अंडर सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि अगर कंप्यूटर से स्प्रेड किया गया कोई भी इंफॉर्मेशन वो पब्लिक एक्सेस से रिमूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास इसका पूरा पावर है। अगर आप कल कोई नेता या मंत्री को सोशल मीडिया के द्वारा क्रिटिसाइज भी करते हो या भला बुरा कुछ बोल भी देते हो, तो गवर्नमेंट ये लॉ के अंदर आपको बैन कर सकते हैं। जब ट्विटर की बात हो रहा है तो मैं एक दो ट्विटर की एग्जाम्पल ही कोट कर देता हूँ। कैरावन नाम की एक न्यूज आउटलेट था जिसको ट्विटर ने बैन कर दिया था। किसान एकता मोर्चा एक फार्मर एसोसिएशन था जिसको गवर्नमेंट के बोलते ही ट्विटर से बैन कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी की एक सोशल मीडिया टीम के एक मेंबर थे जो बहुत चर्चे में थे कुछ साल पहले, उसका नाम था आरती चड्ढा, उनको भी ट्विटर हैंडल से रिमूव कर दिया गया था। Now the other side of the coin, where we have seen that also Twitter not removing few tweets in spite of the government pressurizing, for example Khalistani sympathizers, करीबन 1200 के आसपास अकाउंट मिनिस्ट्री ने सबमिट किया था, भेजा था ट्विटर को, और ट्विटर ने उनमें से कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था, बाकी अकाउंट्स को नहीं किया, ये बोलते हुए कि that is not in line with the free speech laws of the country. That is not in line with the free speech laws of the country. अब ये देखना होगा कि आफ्टर टेकिंग ओवर द प्लेटफॉर्म बाय एलन मस्क, व्हाट काइंड ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज will govern the company and how much will it be in line with the country's free speech and laws. मैंने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ नेशन टू ग्रो। पहली बात तो यह है कि दिस ऑलवेज हेल्प इन ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू चेंजेस। किसी भी चीज के बारे में शुरुआत करनी हो तो उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। फ्री स्पीच से हमारे अंदर की जो टॉलरेंस है वो बढ़ता है। ना सिर्फ ये हमें बोलने की अधिकार देते हैं, उसके साथ किसी और को सुनने का भी मौका देते हैं। बैड आइडियाज को दबाने के लिए गुड आइडियाज की जरूरत है, नॉट सम लॉज टू रेस्ट्रिक्ट हिज और हर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और ये तभी पॉसिबल है जब हम फ्री स्पीच और टॉलरेंस को एक साथ बना रहेंगे। फ्री स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप किसी की बात या आइडिया को लेकर डिबेट एंड डिस्कस कर सकते हो, देन वो बात फ्री स्पीच के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। लास्टली, फ्री स्पीच ऑल्सो प्रमोट्स क्रिएटिविटी, ह्यूमर, कॉमेडी एंड व्हाट नॉट। But past few years we have also seen some kind of heat removing around some comedy stars. अब आगे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ what do you guys think of free speech as and how it can help our nation to grow. Please write your views in comment box. It will help us to grow as an individual and a community who upholds the freedom of speech and expression. Thank you guys.